नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे। तो देखिए दोस्तों, मॉर्निंग टाइम है, पूजा पाठ सबकी होगी और लड्डू गोपाल के दर्शन कर लो आप भी। कमेंट में आज राधे राधे ज़रूर लिख दो सब। तो जी, ये भगवान जी हैं। पूजा पाठ हमने कर ली। सुबह के 9:15 बज रहे। यीशु चली गई स्कूल में और गुड्डू नहाने धोने में लग रही। और आंसू ने भी आज ढेर का रखा जुगाड़ इकट्ठा। क्या कर रखा है वो? सब्जियां और क्या। अच्छा, राधे राधे जी। सब्जी इकट्ठी कर रखी है मैंने, और क्या करें। अच्छा, आज मिक्स वेज बन रही है क्या? मिक्स बनानी तो रात थी, बस रात ये लेट आए थे, इन्होंने ना कर दी थी। हल्का कहा था खाने को, तो हल्का क्या दाल चावल ही कहा था, तो फिर मैंने सोचा अब नाश्ते में बना दूँ। मेहमानों के लिए जी मिक्स वेज बना रहे। आज जाने के लिए बोल रहे थे। मैं तो कह रहा, मैं तो 1-2 जगह और घूम आवांगे। और ये कह रहे ना, ड्यूटी पकड़नी है, ऑफिस टाइम है, ऑफिस में जाना है ना, कहीं जहाँ पे ये काम करते होंगे वहाँ पे। हाँ, तो आज ये वैसे तो मेरा प्रोग्राम था, मतलब मैं सब तल कर बनाऊंगी, लेकिन तल के फिर जब तेल ज़्यादा हो जा। नहीं, वो तो चलो ठीक है हमारे लिए तो, लेकिन तल का जब सुबह ही नहीं खाई जाती तली हुई थी, दिन में तो चली जाएगा, हाँ, सुबह ही हैवी हो जा काम हैवी फिर। हो जाता। तो इसलिए मैं थोड़ा सा सिंपल सब्जी की तरह ही बना रही, बस बिना तले ही बना रही आज। अरे आंसू लग गई अपने काम पर। और ये कितनी देर में हो थोड़ा जाएगा सा तेरा काम? लेट ही होगी ना। नहीं, लेट कहाँ है, 9:15 तो बजे। असल में क्या हो गया था, मेहमानों के ऊपर है, मेहमान भी लेट ही मारे और हम भी लेट। हमारे जैसे ही है भी। बस मैं इतना नहा धोकर तैयार होंगे, इतना खाना लेट। हाँ, जैसे ही नहा धोएंगे, अभी नहाने धोने में लग क्योंकि गए। कल पराठे जल्दी बन गए थे, तो फिर वे लेट ही आए थे, तो मैं थोड़ा लेट ही शुरू करा। ठंडा हो गया होंगे? जब भी दिए थे बना के, तो दोबारा बीच में रुक देते हैं। अच्छा अच्छा, चलो। और ये मिक्स वेज की सब्जी है और पराठे रोटी बनाऊंगी पराठे। अच्छा, सिंपल पराठे और पराठे दही और दही। मज़ा आ जाएगा जी नाश्ते में। नाश्ते में भी। और वो ब्रेकफास्ट भी होना का बस हमारा तो। ब्रेकफास्ट और लंच। हाँ, लंच लंच। दिमाग के है कुछ और जुबान के है कुछ, समझ में नहीं आ रहा कुछ। नहीं, इन्होंने आपको कह दिया ना, आ जाइए, रात भी कहा था, फिर तो बुलाने नहीं आएगा ये रात भी। नहीं, आपका घर है, हम कौन बुलाने वाले? आप जब मर्जी आ जाओ। रात इन्होंने आपको कहा था ना कि आ जाइए, खाना तैयार हो रहा बस थोड़ी देर में, फिर थोड़ी देर में तो नहीं कहा आ जाओ भाई, बन गया। अरे मैं समझे, पता है मुझे, कम बुद्धि का है और क्या है। तो मैं उसी हिसाब से सारा एडजस्ट कर रहा है। तो ये बुरा ना मानियो, जब मैं कह करूँ बस मान ले करो, आंख बंद करके पहुंच जाओ करो, जाइए। सॉरी, ये तो चलता ही रहा ऐसे, मजाक से थोड़ी नहीं। और मैं आज जाऊंगा चंडीगढ़, उसी डॉक्टर के जो से का पहले थे इलाज चल रहा, मेरा आराम था मुझे, पर मैंने बीच में दूसरे डॉक्टर की दूसरी दवा खाने की वजह से वो पहली दवा छोड़ दी। तो अब हल्का सा महसूस दे रहा मुझे, तो मुझे फिर वहीं पे जाना पड़ेगा। वहीं है मेरा पक्का इलाज। गारंटेड दिमाग का इलाज वही कर रहा है, सब तो बढ़िया। मैं थोड़ी सी ठीक सी हो जाऊंगी ना, तो भी वनते ही लगी तो है। बाद में बुलाऊंगी। अभी तो मेरी जो बीमारियां हैं यही ठीक हो जाए, जो लगी मेरा, जो हो रही थी लगी कुछ नहीं है, लगी नहीं, मतलब जो हो रही है अभी, ये वाली बीमारियां ठीक हो जाए, तो थोड़ा सा रिलैक्स मिल गया। तो 3-4 दिन में आज कूड़े की गाड़ी आ रही है जी। सबसे पहले मैं वो काम निपटा दूँ, वो बहुत बड़ा काम है। फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए मैंने रोटी बनानी शुरू कर दी है, और कल की तरह ही आज भी 2-3 बार बनेंगी रोटी, क्योंकि अभी मैं सिर्फ इसके पापा के लिए बना रही हूँ, वे जाएंगे डॉक्टर के यहाँ पे, इसलिए। और अभी मैं भाई तैयार नहीं हुए, जो मंजू के भाई आए हुए हैं, तो वे भी अभी नहा धो लेंगे, तैयार हो जाएंगे, तभी जाके फिर मैं मतलब उनके लिए बनाऊंगी। तो यहाँ से सब्जी भी हमारी तैयार होगी, मंजू ने उसमें धनिया डाल दिया है कट करके, और इधर बस मैं रोटी सेक दूंगी। मैं अपने लिए बनाऊंगी, गुड्डू के लिए और इनके लिए। बात की ये मंजू को मैं पूछ रही थी, वो कहने लगी नहीं भाभी अभी नहीं मैं खाऊंगी, बाद में खा लूँगी। तो यहाँ पे बस बाद में ही
बना दूँगी उन सब का अपने लिए। ये इनको भी लेट होने लग रहा था और फिर दूसरी बात गुड्डू को भी भूख लग रही थी क्योंकि वो भी सुबह की उठी हुई थी, फिर वो अपना मतलब पढ़ रही थी और मुझे भी दवाई लेनी थी। मैं कहा चलो इतना बना लेती हूँ। तो यहाँ मैंने बना लिया और मंजू बना रही है अपने लिए चाय। वो कह रही कि चाय पीनी है अभी तो मुझे, क्योंकि लेट तो हो ही गए। इस टाइम हम ऐसे नॉर्मली नाश्ता कर लेते हैं, लेकिन अभी 2 दिन से लेट हो रहे हैं तो फिर भूख लग ही जाती है अपने टाइम पे। तो वो कहने लगी कि मैं तो चाय पीऊँ। मैं कह भी रही थी, मैं कहा रोटी खा ले, वे फिर खाएंगे खा लेंगे। कह रही नहीं, बस जब मैं खाएंगे तभी खा लूँगी। मैं कहा चलो ठीक है फिर। तो यहाँ पे देखिए बस मैंने इनके लिए बना दी, इनको दे दी है रोटी, अपने लिए बना लूँगी। बल्कि आज मैंने आंटी को भी बाद में बुलाया आने के लिए, अभी मैं नहीं आएंगी, लेट ही आएंगी, क्योंकि फिर मैं भी मतलब हमारा काम नहीं हुआ, फिर मैं भी इधर उधर परेशान सी रहती है। मतलब उनको भी रास्ता सा अच्छे तरीके से नहीं मिलता और मुझे भी काम करने वाले को भी। और फिर मैंने बोल दिया, मैंने कहा आंटी आप किसी और का करिए ना, इतना बाद में आके यहाँ पे कर लेना। तो फिर कहने लगी ठीक है। तो यहाँ पे देखिए मैं कपड़े निचोड़ रही हूँ। मंजू ने पहले मशीन लगा दी थी, ऊपर से आई थी वो, जब मशीन लगा दी थी तो थे तो वैसे मतलब वीरवार था, हाँ कल की बात है ये। तो वो मैं तो ना ही कर रही थी, मैं कहा कल मैं धो दूँगी, रख दे। तो वो कहने लगी नहीं हमारे कपड़े ज़्यादा हैं, कल वहाँ गए थे वो वाले भी और धुल जाएंगे और कुछ इसको ले जाने भी होंगे अपने कपड़े, इसलिए। तो फिर फिर उसने मशीन लगा दी थी, तो मशीन लगा के बस ये धुल गए थे सारे कपड़े। बीच बीच में कभी मैंने निकाल दिया, कभी उसने। तो यहाँ पे अब बस मैं निचोड़ रही हूँ, इनको निचोड़ के फैलाया आऊँगी, क्योंकि अभी साफ़ सफाई वगैरह मैंने सब कर दिया है, काम लगभग सारा हो गया। बस नाश्ते का ही रह रहा है कि नाश्ता बनाना उनके लिए, और इतना तक मैं कहा चलो मैं कपड़े वगैरह का कर ही लेती हूँ। तो फिर मैं फैलाया आई थी कपड़े भी पहले ही जाके उनसे, मतलब नाश्ता भी उससे भी बहुत देर बाद बना। तो यहाँ पे देखिए इसके पापा भी जाने लग रहे हैं डॉक्टर के यहाँ पे। तो मैं इनको कह रही हूँ मैंने कहा अच्छे से दिखा कर आना, क्योंकि इनकी ना बीच में दवाई छूट गई। और फिर मैंने कहा डॉक्टर बोलेंगे, तो कह रहे कि बोलेंगे तो सुननी तो पड़ेगी। और यहाँ शायद पता नहीं क्या कर रही मैं, मुझे याद भी नहीं आ रहा क्या छील के खा रही मैं, क्या हाँ वो है अखरोट ले रही, मैं अखरोट ले रही हूँ और वो खा रही हूँ। तो उसमें से वो फोड़ तो लिया मैंने, वो मेरे से निकल नहीं रहा। तो यहाँ पे फिर ये कह रहे थे कि मैं जा रहा हूँ, मैं मेहमानों से मिल लेता हूँ एक बार। मैं कहा अभी तो मैं नहा धो रहे। फिर ये कहने लगे कि अभी मैं मेरे बाद जाने लगे, मुझे लेट हो जाए तो मैं ऊपर ही इनको मिल आता हूँ जाके। तो ये मिलने गए हैं, क्योंकि आज उनका जाने का, बल्कि ये तो उनको बोल रहे कि 1-2 दिन रुक जाओ, बोला इन्होंने कि घूम लो, क्योंकि इतनी जल्दी यहाँ पे आया तो जाता नहीं, दूर है, लेट ही आया जाता है। लेकिन वो कहने लगे कि नहीं कि भाई देखो सबका अपना काम ही है। जो छोटे वाले भाई हैं मंजू के, वो तो अभी पढ़ते हैं, और जो बड़े वाले वो जॉब करते हैं। तो वो ही अपना काम देखना होता है सबको। तो यहाँ इसके पापा जा रहे हैं दवाई लेने के लिए बस। और यहाँ मैं कपड़े वगैरह सब फैला के आ गई हूँ, और अब हो गई है गेस्ट के उसकी ब्रेकफास्ट की तैयारी में, नहा धो के आ गए हैं। तो यहाँ पहले मेरा था कि मैं उनके लिए पराठे बनाऊंगी, बल्कि मंजू भी कह रही थी कि पराठे बना लेंगे, लेकिन उन्होंने ना कर दी। सारे हम भी ऐसे ही, हमारे गेस्ट भी ऐसे ही, क्योंकि कल भी इन्होंने बाहर ही खाया ज़्यादातर, मतलब घूमने गए थे, परसों भी हम बाहर लंच पर डिनर पर गए थे। तो फिर हो ही जाता है थोड़ा सा हैवी सा। तो फिर कह रहे थे कि सिंपल ही, और इसीलिए मैंने सब्ज़ी भी सिंपल ही बनाई थी, तल के नहीं बनाई थी। मैं कहा फिर हैवी हो जाती है। तो मंजू कहने लगी नहीं रहने दो, और इनको ना मतलब रोटी बना लो, वो मत बनाओ पराठे, वरना मेरा पराठे बनाने का ही था। तो यहाँ बस मैंने फिर बनाने शुरू कर दिए, चाय रख दी। वैसे तो मैंने दही मंगा रखी थी, दही के साथ मैं दे दूँगी। और कन्हैया ने भी कर लिया नाश्ता, कन्हैया ने उनसे पहले ही कर लिया, क्योंकि उसको जाना था दुकान पर। वो कहने लगा पहले मुझे दे दो फिर तुम कर लियो सब, क्योंकि उसको चाय तो पीनी नहीं थी जब तक चाय बनी, जब तक उसने नाश्ता कर लिया है। और वो फिर दुकान पर चला गया था, क्योंकि भैया को भी नाश्ता करना था आके। वे सुबह से ही जा रहे थे भैया दुकान पर। तो यहाँ मंजू ने दोनों भाइयों को दे दिया है नाश्ता, और कन्हैया को पहले ही दे दिया, पहले ही बना दी मैंने उसके लिए, अभी मतलब इनको देने से पहले। तो यहाँ बस वो चाय वगैरह अचार वगैरह मैं उसको बोल रही मैंने कहा दे दा।
दे दे सारी चीज़। वो ना ये पूछती है कि उसके भाई का नाम गौरव है, गौरव चाहे वो अचार लेगा, तो मैं उससे कह रही, मैंने कहा पूछते हुए अच्छा नहीं लगता, मैं कहा दे आख रहे हैं तो जिसको लेना होगा ले लगा, तो मैं उसको यही बता रही, तो वो भी फिर हंस रही है। नु कहा भाभी ऐसे ही आदत है पूछने की। मैं कहा घर में होती है सबको, हमें भी होती है, हम भी अपने भाई को ऐसे ही बोलते थे, लेकिन अब आदत हो गई, अब पूछा नहीं जाता, अब तो यह है कि रख आते हैं। तो वही बात चीज़ मैं उसको बोल रही, मैं कहा पूछा नहीं करते, देख आते हैं। तो यहाँ पे बस वो नाश्ता दे रही, क्योंकि जब बहन भाई एक साथ सके होते हैं तो नॉर्मली जैसा अपनी फैमिली में रहते हैं ऐसा ही आज्ञा रहता है उनका हमेशा, बोल चाल का भी और उसका भी, मतलब खाने पीने का भी सारा। तो ये हैं दोनों मंजू के भाई, जो ब्लैक शर्ट लाइनिंग वाली शर्ट पहन रखी वो बड़े वाले हैं, और जो ये दूसरी प्लेन शर्ट है ये छोटे वाले भाई हैं, ये छोटे वाले पढ़ते हैं। और बस अभी ये कह रहे थे कि दुकान पे चले जाएंगे, कन्हैया गया है ना दुकान पे, तो फिर कह रहे थे कि थोड़ी देर फिर ये नाश्ता करके अपना कन्हैया के पास चले गए थे। तो मैं मंजू को बोल रही थी, मगर तू भी कर ले उनके पास ही बैठ के, मैं दे दूँगी गरम गरम। वो कहने लगी नहीं भाभी जी मैं बस दे दूँ, फिर आराम से बैठ कर करूँगी। मगर मैं आराम से ही दे दूँगी, तुम बैठ कर कर लो तीनों, मैं देखती रहूँगी। तो यहाँ बस इनका नाश्ता वगैरह हो गया, ये चले गए थे फिर भाई शॉप पे कन्हैया के पास, और मंजू करने लगी थी नाश्ता। तो जब तक मैंने सोचा चलो मैं अपनी किचन साफ़ कर लेती हूँ, क्योंकि हो ही गया लगभग सारा काम। आंटी आ जाएंगी, जैसा कि मैंने आपको बताया, मैंने कहा आंटी को मैंने बोला था लेट ही आने के लिए। अब यह है कि सारे बर्तन वगैरह एक साथ तो हो जाएंगे, कल फिर काम ऐसा ही रहा बिरान, कभी साफ़ सफाई भी अच्छे से नहीं हो पाई, तो फिर मैं अब अपना भी कर लेंगे आराम से, वहाँ का तो हो जाएगा जहाँ जा रहे। तो यहाँ पे देखिए बस मैंने साफ़ सफाई वगैरह जब तक सारी कर दी है, और बस बर्तन वगैरह इकट्ठे कर दिया, आके आंटी कर लेगी। फिर मैं बैठ गई थी, अब मंजू बस अपना नाश्ता करके चली गई थी ऊपर तैयार होने के लिए। वो कहने लगी तैयार हो जाऊँ, भाई अब दुकान पर चले गए थे थोड़ी देर, तो बस फिर उनकी अब हो गई है जाने की तैयारी, पैकिंग वगैरह उसने करी रखी है। और जो भी कपड़े नीचे थे जो लेके आए थे भाई यार के, जो उसके तीनों बहन भाई हैं उनके, तो वो भी मैंने दे दिए थे। मैंने कहा लेते जाओ, इनको भी रख लो कभी याद ना रहे। तो बस इसी तरीके से सारा काम अपना हो चुका है। सुबह का मॉर्निंग रूटीन हमारा कंप्लीट हो गया। बाकी देखते हैं दिन में जैसा भी होगा। अब तो मैं और गुड्डू ही हैं यहाँ पे, बस उनके जाने के बाद नाश्ता हमारा हो गया है सबका, और रसोई वगैरह मैंने क्लीन कर दी और बस सबने कर लिया। कन्हैया अभी शॉप पर गया, और इसके पापा भी हॉस्पिटल गए आज दवाई लेने, उनका नंबर था दवाई का। और बस अब मंजू होने लग रही है रेडी, वो कह रही कि मैं तैयार हो जाती हूँ और फिर जाने की करेंगे मैं तैयारी। 11:30 हो गए, 12 बजने वाले हैं, और दूर का सफ़र है, फिर लेट हो जाते हैं। तो वो अभी तैयार हो रही, तो जब जाएंगे मैं दिखाती हूँ आपको। बस काम मेरा हो गया, आंटी आने वाली। आंटी को आज मैंने बोल दिया था, मैंने कहा आंटी लेट ही आई हो, क्योंकि फिर सब बीच में ही होते हैं, तो फिर साफ सफाई अच्छे से मैं भी नहीं कर पाती, उनका भी टाइम वेस्ट होता है और हमारा भी अच्छे से नहीं हो पाता, तो इसलिए। बाय चाचू, मम्मा जी को भी कर बाय। ठीक है भाई लड़की, सबको राम राम बोलियो हमारी, ठीक है। चलो ठीक है भैया, जाके फोन कर दियो, अरे मम्मी का ध्यान रखे, दवाई दुआ दिया उनको, दवाई ले लो, दवाई के बिना नहीं चलता काम, एक जानू लापरवाही करके कुछ नहीं होता। ये तो है भाई, जल्दी आ जाइए, हमारा मन भी नहीं लगने का। रोने का क्या काम, अपने गाड़ी में खोलती या तो रो रही अपने घर जाती हुई भी, हम तो आते हुए रोए, भाभी की तरह नहीं मम्मी को
थोड़ा तो मर गया हूँ नहीं तो नहीं आगा मेरी खुश खुश जाओ गई भगवान खुश तो भैया भाई कहाँ पे भैया तो यार खड़ी तो तेरा मारो ये लेकर आगे तेरी या तेरा मारो छोड़ के गए पैदल गए अब तू मंजू को लेकर आ जाना इसका नहीं कर रहा तुझे छोड़ कर जाने को आराम से जाइए और फोन कर दिया पहुंच के ठीक है बाय